Good morning, student. Welcome to Ambitions Vedic Institute. Today, again start the biological NEET class. लास्ट पीरियड में हमने सेल डिवीजन ये हमारा लेसन चालू किए थे. उसी सेल डिवीजन के हमने 3 टाइप्स देखे थे, अमाइटोसिस, माइटोसिस और मियोसिस. तो उसमें से हमारा अमाइटोसिस प्रोसेस खत्म हुआ था. हमने स्टार्ट भी किया था बाद में माइटोसिस के बारे में भी हमने एक्सप्लेनेशन किया. तो उस माइटोसिस में हमने लास्ट वीडियो में बोला था कि माइटोसिस में फर्स्ट डिवीजन जो होता है वो न्यूक्लियस का होता है. जब वो न्यूक्लियस का डिवीजन होता है तो उसके 4 फेज थे. वो 4 फेज में से हमने पहली फेज देखा था प्रोफेज फेज. अभी हम उसी माइटोसिस की हम सेकंड फेज देखते हैं हम, जिसका नाम है मेटाफेज. इसके बारे में देखना है अपने को, मेटाफेज के बारे में, क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने प्रोफेज फेज के बारे में हमने एक्सप्लेनेशन दिया था. ये मेटाफेज किसका टाइप से है? माइटोसिस का, और उसमें न्यूक्लियस का डिवीजन होता है. तो हम ये सभी जितने भी देख रहे हैं हम, तो उसमें से ये न्यूक्लियस के डिवीजन का ये सेकंड स्टेप है. कौन सा? मेटाफेज. तो लेट्स स्टार्ट मेटाफेज. अगर हम मेटाफेज के बारे में अगर हमको देखना है तो मेटाफेज में क्रोमोसोम का कंडेंसेशंस कंप्लीट होता है. कंप्लीटेड मींस जो क्रोमोसोम, तुम याद करना, रिमेंबर करना कि प्रोफेज फेज में हमने क्रोमोसोम थे, वो क्रोमोसोम एक जगह पर कंडेंस हुए थे, जमा हुए थे. तो यहाँ पे हम सेकंड स्टेज में देख रहे हैं कि मेटाफेज में क्रोमोसोम का कंडेंसेशन और होता है, मींस कंप्लीटेड होता है. कंप्लीटेड होने के बाद ये जो आपको क्रोमोसोम दिख रहे डायग्राम में, तो ये क्रोमोसोम बिकम शॉर्ट होते हैं, शॉर्ट बनते हैं और बाद में थिक होते हैं. कौन से स्टेज में? मेटाफेज में. जब वो क्रोमोसोम शॉर्ट एंड थिक होने के बाद ये क्रोमोसोम नाउ अरेंज एट द इक्वेटोरियल प्लेट. अब यहाँ पे जो क्रोमोसोम प्रोफेज फेज में ध्यान में रखना, क्रोमोसोम सेंटर में थे. अब ये क्रोमोसोम मूव टूवर्ड्स द इक्वेटोरियल प्लेट. जब क्रोमोसोम शॉर्ट और थिक होने के बाद क्रोमोसोम जो होते हैं, ये क्रोमोसोम अब ये मूव करेंगे कहाँ पे? इक्वेटोरियल प्लेन में, नहीं तो प्लेट बोलती उसको. इक्वेटोरियल प्लेट में क्रोमोसोम मूव होते. डायग्राम में देखो, उसमें से ये जो क्रोमोसोम्स है, ये क्रोमोसोम पूरे इक्वेटोरियल प्लेट में है. देन इसमें अगर हम देखेंगे, देखो लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये क्रोमोसोम बोला था ऐसे. ये क्रोमोसोम के 2 क्रोमैटाइड होते हैं, उसको नाम लिखता हूं मैं क्रोमैटाइड. क्रोमैटाइड मीन्स इक्वल आर्म. क्रोमोसोम को जो आर्म होते हैं उस आर्म को बोलते हैं हम क्रोमैटाइड. ये क्रोमैटाइड्स आर हेल्ड टुगेदर एट वन पॉइंट. दिस पॉइंट इज कॉल्ड द सेंट्रोसोम. इसको हम बोलेंगे सेंट्रोसोम. जो डायग्राम में मेंशन किया कि जो सेंट्रोसोम होता है ये क्रोमोसोम के आर्म को, और आर्म को बोला हमने क्रोमैटाइड. ये क्रोमैटाइड जिस पॉइंट पर होल्ड होते हैं उस पॉइंट को बोलते हैं हम सेंट्रोसोम. मीन जब क्रोमोसोम इक्वेटोरियल प्लेट में जाने के बाद इसमें सेंट्रोसोम की पोजीशन आपको क्लियर दिख रही है. जिस सेंट्रोसोम में ये क्रोमैटाइड जो होते हैं, ये क्रोमैटाइड आर हेल्ड टुगेदर. आफ्टर दैट इसी में देखेंगे, इस मेटाफेज का अगर मीनिंग अगर देखेंगे, मेटा मीन्स मिडल एंड फेज नाम लिखा उसमें से, फेज मीन्स लेवल. तो क्रोमोसोम की पोजीशन कहां पे है? मिडल लेवल पर है, इसलिए नाम दिया उसको मेटाफेज. देन आफ्टर दैट इस मेटाफेज का अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम देखेंगे, तो कैरेक्टरिस्टिक्स में उसमें फॉर्मेशन होता है स्पिंडल फाइबर का. देखो डायग्राम में यहाँ पे मैंने मेंशन किया स्पिंडल फाइबर. अभी सवाल आता है कि
कि हमने बोला कि मेटाफेज का मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है स्पिंडल फाइबर, और ये स्पिंडल फाइबर जो होते हैं वो अराइज फ्रॉम द सेंट्रॉइल्स। मेटा स्पिंडल फाइबर कहां से अराइज हुए? सेंट्रॉइल से अराइज होते हैं जो स्पिंडल फाइबर। फिर अगेन क्वेश्चंस अराइज फ्रॉम इट। द स्पिंडल जो फाइबर्स होते हैं, ये स्पिंडल फाइबर इज मेड अप ऑफ कॉन्ट्रैक्टिल, यहां पे लिखेंगे हम कॉन्ट्रैक्टिल प्रोटीन से बना होता है ये स्पिंडल फाइबर। जो स्पिंडल फाइबर यहां से अराइज होते हैं, जिस स्पिंडल फाइबर का फंक्शन कौन सा रहेगा कि स्पिंडल फाइबर के ऊपर में ये क्रोमोसोम क्या होते हैं? अरेंज होते। तो यहाँ पे बोलेंगे हम मेटाफेज का कैरेक्टरिस्टिक्स है कि स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होना, और ये स्पिंडल फाइबर अराइजेस फ्रॉम द सेंट्रोइड से अराइज हुए, और दिस स्पिंडल फाइबर इज मेड अप ऑफ कॉन्ट्रैक्टिल प्रोटीन्स। देन अगर हम देखेंगे उसमें से उस स्पिंडल फाइबर के ऊपर में क्रोमोसोम जो होते हैं, ये क्रोमोसोम अरेंज होते हैं कहां पे? अरेंज ऑन स्पिंडल फाइबर, ये स्पिंडल फाइबर के ऊपर में अरेंज होते हैं। देन आफ्टर दैट इसमें अगर हम प्लांट्स और एनिमल का अगर हम देखेंगे तो इसमें जो स्पिंडल फाइबर जो होते हैं, ये स्पिंडल फाइबर प्लांट से एनिमल सेल में नाम लिखता हूं मैं, एनिमल सेल में स्पिंडल जो फाइबर होती दिख रहे हैं आपको, ये स्पिंडल फाइबर सेंट्रोइल से अराइज होते हैं। इसके वजह से उसको हम एस्ट्रल माइटोसिस भी बोलते हैं। हम एस्ट्रल माइटोसिस, ये वर्ड ध्यान में रखना। एस्ट्रल माइटोसिस किसे बोलेंगे? एनिमल सेल में स्पिंडल फाइबर अराइजेस फ्रॉम द सेंट्रोइल्स, दिस इज कॉल्ड द एस्ट्रल माइटोसिस। बट इन प्लांट सेल में अगर हम देखेंगे तो उसमें सेंट्रोइल जो होता है वो सेंट्रोइल अब्सेंट होता है, इसके वजह से उसको अनएस्ट्रल माइटोसिस बोलते हैं। अनएस्ट्रल माइटोसिस। तो ये नीट में दो क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंस है। एनिमल सेल में एस्ट्रल माइटोसिस प्रेजेंट होता है, तो प्लांट सेल में सेंट्रोइल अब्सेंट होने की वजह से उसको अनएस्ट्रल माइटोसिस बोलते हैं। तो ये हुई हमारी ओवरऑल माइटोसिस प्रोसेस। जिस माइटोसिस प्रोसेस के अगर हम शॉर्ट में देखेंगे तो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है क्रोमोसोम अरेंज ऑन इक्वेटोरियल प्लेन, एंड सेकंड इज अ स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होता है। ये मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होता है मेटाफेज का। बेटा हम इसके बाद में हम सेकंड फेज देखने वाले हैं। मेटाफेज के बाद में एनाफेज। एनाफेज में क्या क्या होते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम।